नमस्ते जनता। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं, ठीक ठाक हूं। तो कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि हम आज के समय में इतने सारे चेहरे अपने साथ लेकर चलते हैं कि जो हमारा अंदर का असली इंसान होता है, जो हम चाहते हैं कि हम उसकी तरह जिए, हम वो जीवन नहीं जी पाते हैं। ऐसा होता है कि जो अपना अंदर का असली इंसान है, हम उसको दबा के जीते हैं इस डर में, अगर मैंने अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया तो जो साथ मुझे अभी लोगों से मिल रहा है वो मुझसे चला जाएगा दूर। और कंडीशनिंग हमारी ऐसी हुई है कि हम दूर जाते किसी को नहीं देख पाते हैं, अकेले नहीं रह पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को दबा के जीते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे आसपास जो इतना एनवायरनमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है, उसमें जो मेरा वाला जो असली रूप है उसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने काफी बार ट्राई किया और तुम्हें बैकलैश मिला, या तुम्हारा वो बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं हुआ, जबकि उसमें इतनी बड़ी कोई गलती थी भी नहीं, जबकि उसमें इतना बड़ा कोई कारण नहीं था जो एक्सेप्ट ना किया जा सके। पर क्योंकि वो लोग भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं, वो भी अपने आप को दबा के जी रहे हैं, वो भी सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए जी रहे हैं, और तुम भी एक्सेप्टेंस के लिए जी रहे हो, तो हमारे दिमाग में आता है यार कि क्या करें बताओ। मतलब घुट के भी जी रहे हैं और एक्सेप्टेंस भी चाहिए। तो अब तुम्हारे पास दो चॉइस आती है। पहली, जिसमें तुम्हें एक्सेप्टेंस मिलती है सोसाइटी से कि जिस तरह तुम अभी जी रहे हो वैसे जियो। दूसरा, कि जो तुम अंदर से हो तुम उसकी तरह जियो, और उसमें तुम्हें मिलेगी सेटिस्फेक्शन। पर जितनी एक्सेप्टेंस तुम्हें अभी सोसाइटी से मिल रही है वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तो अब ये चुनाव आपका होता है कि आप इनमें से कौन सा चुनते हैं। अब अगर चुनते हैं आप पहले वाला रास्ता, जहां पर आपको मिलती है एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोसाइटी, तो आपको अपने आप को दबा के ही जीना पड़ेगा। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी आप इस तरह ही जी रहे होंगे और अपने अंदर के इंसान को खत्म कर चुके होंगे। आप ये तक भूल जाएंगे कि आपकी अपनी भी कोई असली पहचान थी। दूसरा रास्ता है जिसमें आप कहते हैं कि ठीक है भाई, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक जीवन मिला है और मैं इसे इस तरह जीऊंगा जिस तरह मैं जीना चाहता हूं, जिस तरह मैं जीना चाहती हूं। और आप निकालते हैं अपने असली रूप को बाहर, और फिर आप देखते हैं कि भाई एक्सेप्टेंस जितनी सोसाइटी से पहले मिल रही थी उसमें गिरावट आ रही है। पर दूसरी जो पॉजिटिव साइड आप देखते हैं, आप देखते हैं कि वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको जो मिलता है, जिसमें आप अब किसी भी बेड़ियों से बंधे हुए नहीं हो, आप किसी मोह से बंधे हुए नहीं हो कि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको आपका साथ मिल गया। आपने कभी ये इमेजिन तक नहीं किया था कि मैं कभी अपने साथ भी रह सकता हूं, अपने साथ भी मैं कभी इतना खुश रह सकता हूं, क्योंकि आपने कभी ये चीज प्रैक्टिस की नहीं थी। आपने शुरू से अपने आप को दबा के रखा और आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं पाए। तो अब अगर आपके दिमाग में आता है कि मुझे चाहिए सेकंड रास्ता, मुझे जीना है अपने तरीके से, तो मैं कैसे जीऊं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा एक स्टेप है, जो तुम्हारे मन में आए करो, जो तुम्हारे मन में आए खाओ, जो तुम्हारे मन में आए वैसे बात करो, जो तुम्हारे मन में आए वैसे कपड़े पहनो, जो तुम्हारे मन में आए वैसे डांस करो, जो तुम्हारे मन में आए मूवी देखो, जो तुम्हारे मन में आए वैसे रिश्ते बनाओ। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जब अपने लिए जो कर रहे हैं उससे सामने वाले को दुख ना पहुंचे। दुख भी हो सकता है कि सामने वाले के लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो, पर एक होती है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आप समझते हैं कि भाई मेरा ऐसा करने से सामने वाले को दुख पहुंच रहा है। बस वो ना हो आपके अंदर। अगर इतनी कॉमन सेंस है कि आप अपने लिए जीते हुए किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ भूलकर अपने लिए जियो। और आप ये देखेंगे समय के साथ साथ कि आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स इतना बढ़िया होता जाएगा कि आप इस सेटिस्फेक्शन के साथ जी रहे हैं कि आपको जो जीवन मिला है आप उसमें अपने तरीके से जी पा रहे हैं। आप उन चीजों को चुन रहे हैं जो आपको पसंद है। आपके ऊपर से जितनी बेड़ियां थी वो सब हट गई, और अब तुम जी रहे हो जैसा तुम चाहते हो वैसे। और जब तुम्हें इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो तुम्हें इससे खुशी मिलेगी, वो तुम एक्सपीरियंस करने के बाद इतना बढ़िया महसूस करोगे कि वो बस तुम अनुभव ही कर सकते हो, वो मैं बता भी नहीं सकता। ऐसा है। तो कोशिश करना ऐसे जीने की। और अगर एक्सपीरियंस तुम्हें हो बढ़िया तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, ख्याल रखो।